पहले अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में खुद सीएम बन जाएं, तब ना दूसरे राज्यों के सीएम का भविष्यवाणी करेंगे। जहां फुल उनका अपना फोटे है, वहां तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने निकलते वक्त कहा कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर। जिसकी उम्र एक है कि जिसकी खुद की उम्र जो है नीतीश कुमार के बेटे के जैसी है, और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, बिहार की जनता डिसाइड करेगी ना कि नीतीश कुमार विश्वकर्मा है कि चीट है। द पीपल ऑफ बिहार विल डिसाइड इन कमिंग इलेक्शन कि नीतीश कुमार इज द विश्वकर्मा ऑफ बिहार, द न्यू सोशल इंजीनियर ऑफ बिहार, और ही इज अ चीफ मिनिस्टर। व्हाट इट इज मैटर हु सेज व्हाट। तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, इट मैटर्स, डजंट मैटर एट ऑल। महुआ मोइत्रा ने एक विवादित बयान दिया था गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। अब वो कह रही हैं कि मैंने वो मुहावरे के तौर पे कहा था, सर कटने वाली बात को। ये देखिए, भाषा की मर्यादा तो हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, और अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं मेंटेन रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में आप कैसे एक आइडियल पॉलिटिशियन बन सकते हैं। भाषा तो मर्यादित होनी चाहिए ना। आप इस तरह का भाषा बांग्लादेश से कैसे नहीं आता है। बांग्लादेश से ये कौन नहीं जानता है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं। इट इज नोन फैक्ट कि हमारे यहाँ आते हैं, और हमारे यहाँ जब आते हैं तो हमको उनको रोकना है, क्योंकि हमारे जो घर के मुसलमान हैं, जो हमारे देश के हैं, हमको उनको पहले प्रोटेक्ट करना है, उनकी पूर्ति परिपूर्ति पहले करना है, उनके लाइवलीहुड को पहले बढ़ाना है। अब बगल के देश के लोग हमारे घर में आकर के हमारे लोगों का हित, हमारे मुसलमानों का हित खा जाएंगे, तो हम कैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेंगे, कैसे हम फोर्थ बड़े देश बनेंगे, हम जब अगल बगल के लाइबिलिटीज को अपने स्तर पर रखेंगे। और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये हमको लगता है ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। और राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है, केंद्र सरकार की तो जिम्मेवारी है ही है, लेकिन राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है। और भी प्रदेश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। कतई इसको जितना मतलब भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन है कि लोग स्तर ही गिरा रहे राजनीति। अब राजनीति का जब आप स्तर गिराने लगिएगा, तो नाउ पीपल विल ऑल्सो नॉट गिव यू रिस्पेक्ट। राजनेताओं को पब्लिक भी नहीं रिस्पेक्ट करेगी। अब देखते हैं श्रीलंका में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ। अगर इस तरह का आप भाषा का प्रयोग करिएगा तो जनता आपके खिलाफ भी इसी तरह का भाषा का प्रयोग करेगी, आपको भी फॉर ग्रांटेड लेगी। आज महागठबंधन की रैली होने वाली है पटना में। 1300 किलोमीटर यात्रा करके बोल रहे हैं कि रिस्पांस बहुत अच्छा है बिहार की जनता का, चुनाव में इसका फायदा मिलेगा महागठबंधन को। ये इशू नहीं स्टैंड करता है ना, जैसे वोट चोरी का इशू ही स्टैंड नहीं करता है, तो मिलता है रिस्पांस, तो क्यों नहीं मिलेगा। मतलब रिस्पांस, राहुल गांधी घूमेंगे तो रिस्पांस क्यों नहीं मिलेगा, मगर वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग, रिस्पांस मिलना और वोट में कन्वर्ट होना। वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक राहुल गांधी जी आरजेडी के साथ रहेंगे तब तक कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला है। और आज ठीक है, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को घूमना चाहिए, लेकिन हम तो जब से कांग्रेस में तब से कह रहे हैं, जब से आप छोड़िएगा नहीं, इतना मेहनत अगर आप अकेले करिएगा और आप घूमिएगा तो मतलब आने वाले समय में बिहार में कांग्रेस को बेटर रिस्पांस मिलेगा। मगर आरजेडी के साथ रहने पर ना बढ़िया सीट देता है, ना बढ़िया लीडर्स को प्रमोट करता है, ना एवरी हर तरह से चारों तरफ से कॉर्नर मिला करके कांग्रेस को दबाना चाहता है। और अच्छे अच्छे कांग्रेस के सभी लीडर छोड़ करके भाग गए। अब जब तक आप नए लीडर क्रिएट करते हैं तब तक फिर भाग जाता है, क्योंकि आप जब से 25-30 वर्ष से अगर आप देखिएगा, जब से सीताराम केसरी जी ने आरजेडी के साथ टैग किया, उसके बाद से एग्जिस्ट किया नहीं, क्योंकि जो इतने बड़े नेता थे उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया, और आप लालू जी के गोदी में बैठ गए, तो ना एंटी मंडल हुआ ना प्रो मंडल ही रहे आप कहीं नहीं रहे, और लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े रहे। तो जब तक लालू जी रहेंगे तब तक आपको ग्रोथ नहीं करने देंगे।